हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे इस वीडियो में ऑडिटर की पोस्ट के बारे में। उनका क्या काम होता है, उनको कितनी सैलरी मिलती है, उनका प्रमोशन कैसे होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और जो ग्रुप सी का सीटीए भी होना है उसमें कितनी पोस्ट आई हुई है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैं एक्साइज इंस्पेक्टर, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, असिस्टेंट फूड सप्लाई ऑफिसर, जिलेदार और नगर पालिका सचिव, इन सब की डिटेल वीडियो जो प्रोफाइल की आपके चैनल पे आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ मैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑडिटर की पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है कुछ। सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है तो इनके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है एमकॉम, यानी अगर आपके पास एमकॉम है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और ये नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें 19। ठीक है, सिर्फ 19 पोस्ट है आपके इस सीईटी में। और ये लोकल ऑडिट वाला डिपार्टमेंट है, उसमें ये पोस्ट आई हुई है। सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है, एमकॉम क्वालिफिकेशन चाहिए, 19 पोस्ट आई हुई है। और ये लोकल ऑडिट वाला डिपार्टमेंट है, उसमें ये है। ठीक है, तो इसमें सीनियर ऑडिटर देखो काफ़ी बड़ी पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है। यानी अगर इसका पे स्केल की बात करूं तो मैं लेवल 7 है इसका पे स्केल। यानी अगर मैं आपको फर्स्ट सैलरी की भी बताऊं, जो इन हैंड आपको सैलरी मिलनी है, तो वो लगभग 55 से 60 हज़ार के बीच में मिलेगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई पेइंग सैलरी है और एक काफ़ी बड़ी पोस्ट है। इसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रमोशन हो जाता है आपका। ठीक है, तो सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है। तो इससे आगे क्या है, जूनियर ऑडिटर। देखो, जूनियर ऑडिटर की पोस्ट ये भी आई हुई है इसमें। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला डिपार्टमेंट है उसमें ये पोस्ट आई हुई है। इसमें ये 99 पोस्ट है, 99 पोस्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले डिपार्टमेंट में जूनियर ऑडिटर की। ठीक है, तो ये सीनियर ऑडिटर था, ये जूनियर ऑडिटर है। तो ये इसका पे स्केल थोड़ा कम है। इसका पे स्केल कितना है, लेवल 5 की पोस्ट है ये। ठीक है, तो लेवल 5 में आपको अप्रोक्स 40 हज़ार के करीब आपको सैलरी मिलेगी। इन हैंड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि टाइम के साथ डीए की वैल्यू, एचआरए की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो आपकी जो फर्स्ट सैलरी है वो फ्लक्चुएट होगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक रफली आइडिया बता दिया कि आपको फर्स्ट सैलरी कितनी उसमें मिलेगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है वो क्या है, बीए इकोनॉमिक्स या फिर बीकॉम। बीए इकोनॉमिक्स या फिर बीकॉम। ये जूनियर ऑडिटर की पोस्ट है, ये सीनियर ऑडिटर की पोस्ट है। आगे ऑडिटर की पोस्ट है, उसके बारे में बताता हूँ आपको। लास्ट में मैं आपको इनका कलेक्टिवली बता दूंगा कि कैसे प्रमोशन होता है और क्या काम होता है। देखो, आगे कुछ है ऑडिटर की पोस्ट। ऑडिटर की पोस्ट में भी 2 टाइप है इसमें, जो सीईटी मेंस है। इसमें कुछ पोस्टों में तो लगभग देखो लेवल 6 की पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट है। और 260 पोस्ट में बीकॉम फर्स्ट डिवीजन के साथ मांग रखी है। यानी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी वो बीकॉम फर्स्ट डिवीजन के साथ रहेगी 260 पोस्ट में। ठीक है, और बाकी पोस्टें क्या है, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में आई हुई है। लगभग 36-37 पोस्ट है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में, वो मैं आपको बता दूंगा। उनमें सिर्फ आप सिंपली ग्रेजुएशन चाहिए। देखो, ऑडिटर की पोस्ट है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है, 37। ठीक है, दोनों का पे लेवल सेम है, लेवल 6 है। इसमें भी लेवल 6 है। ठीक है, यानी आपको वही सैलरी बताऊं तो इसमें 45 से 50 हज़ार के बीच में मिलेगी आपको फर्स्ट सैलरी इन हैंड। ठीक है, आप सिंपली ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आप सिंपली ग्रेजुएट है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो।
अगर आप बीकॉम फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास आउट है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो। तो देखो आगे फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में 2 प्रकार की पोस्ट है ये। एक है उस पे जो हेडक्वार्टर होता है उस लेवल पे, और एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, हेडक्वार्टर लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कुछ पोस्टें हेडक्वार्टर लेवल पे है, कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देखो जो हेडक्वार्टर लेवल पे पोस्ट है उसमें आपकी पोस्टिंग हमेशा चंडीगढ़ रहेगी, क्योंकि जो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है वो चंडीगढ़ में है। तो आपकी इसमें जॉब लोकेशन फिक्स हो जाएगी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका जो प्रमोशन का कोटा होता है ना वो हेडक्वार्टर लेवल पे अलग होता है, तो इसमें आपका प्रमोशन थोड़ा जल्दी होगा। और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्ट होती है, जो फूड सप्लाई ऑफिस के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्कल ऑफिस बने होते हैं ना, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग आएगी। तो इसमें प्रमोशन थोड़ा डिले होगा एज कंपेयर टू हेडक्वार्टर। तो इसमें आपकी जॉब लोकेशन चंडीगढ़ रहेगी और इसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी वो आती है ज्वाइनिंग। तो देखो आगे मैं बात करता हूँ इनकी प्रमोशन की। देखो जो क्लर्क की पोस्ट होती है ना, क्लर्क से आप एक साइड तो असिस्टेंट बन सकते हैं और एक साइड आप अकाउंटेंट ऑडिटर बन सकते हैं। यानी देखो जो क्लर्क है, देखो जो क्लर्क की पोस्ट होती है ना, क्लर्क से आप असिस्टेंट भी बन सकते हो। वो डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग सिनेरियो होता है। क्लर्क से आपका प्रमोशन असिस्टेंट के पद पे भी हो सकता है और ऑडिटर के पोस्ट पे भी हो सकता है। देखो बात वही है, क्लर्क भी ग्रुप सी की पोस्ट है और ऑडिटर भी ग्रुप सी की पोस्ट है। लेकिन अगर आप एक तो क्लर्क लगते हैं एक ऑडिटर लगते हैं तो आपका जो ये समझ के चलिए आप 7-8 साल एडवांस आपका प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में आपको डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है कि कितना समय लगेगा। देखो ऑडिटर के बाद क्या होता है, आपका प्रमोशन अकाउंटेंट के पोस्ट पे होता है। ये फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ऑडिटर से अकाउंटेंट, अकाउंटेंट से आप सुपरिटेंडेंट तक आपका प्रमोशन होगा। लगभग 3 प्रमोशन तो आपके होंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी एज कितनी है, आपकी सीनियरिटी लिस्ट में आपका नाम कहाँ पे है और कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, और डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो आपका प्रमोशन कैसे करता है। ठीक है, तो ये थी प्रमोशन के बारे में। लगभग 3 प्रमोशन आपके होंगे। आगे बात करता हूँ मैं। देखो जो हॉलीडे है, आपको सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा आपका। ठीक है, यानी आपको फैमिली के लिए भी टाइम देने के लिए समय रहेगा इसमें। तो बात करता हूँ अब काम की। देखो काम क्या होता है ऑडिटर का। ऑडिट का मतलब क्या होता है, मान लो किसी डिपार्टमेंट के पास बजट आया तो उसमें वो अपने पूरे साल क्या करता है, काम चलाता है कि किसी को मेडिकल देना है, किसी को ठेकेदार को पेमेंट करनी है, या फिर कोई भी दफ्तर के खर्चे वो सब करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या करता है, ऑडिटर आता है तो सारे खर्चों का ऑडिट करता है कि उसमें कहीं ऐसा तो नहीं है, मान लो किसी ठेकेदार की पेमेंट करनी है तो उसको पेमेंट ज़्यादा तो नहीं हो गई गलती से या फिर कम हो गई है। तो कहीं भी कोई भी अगर कैश का लेन देन में कुछ गड़बड़ है ना, तो वो ऑडिट में ही सामने आती है। तो ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिट करना। तो देखो कई बार कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे ऑडिटर को क्लर्क का काम भी दे दिया जाता है, और कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ क्लर्क को ऑडिटर का काम दे दिया जाता है। तो ये देखो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में क्या है, कहीं ये आपकी जॉब लोकेशन पे डिपेंड करता है, आपके डिस्ट्रिक्ट हेड पे डिपेंड करता है कि आपको क्या काम करवाया जाता है। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में काफ़ी जगह ऐसा है कि ऑडिटर है ना, डायरी डिस्पैच पे भी बैठे हैं, ऑडिटर इंस्पेक्टर वाला काम भी कर रहे हैं, ऑडिटर वाला काम भी कर रहे हैं, ऑडिटर अकाउंटेंट वाला काम भी कर रहे हैं। तो ये तो देखो हर डिपार्टमेंट को अपना काम चलाना होता है, तो वो उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। तो मेन काम ऑडिटर का क्या है, ऑडिट करना, कि मतलब जो साल में खर्चे हुए हो उनका कोई भी कहीं भी एक्सेस पेमेंट ना हुई हो, कहीं शॉर्टेज ना रही हो, मतलब लेन देन को चेक करना है। ठीक है, और काफ़ी बच्चों का कमेंट रहता है
तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल नहीं मिलता, ठीक है, कोई गाड़ी वगैरह कुछ नहीं है इसमें। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, रिस्पेक्टेड पोस्ट है, प्रमोशन ठीक ठाक है और सैलरी तो काफ़ी है, कमेंडेबल है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो दोस्तों ये थी ऑडिटर के बारे में। तो मेरा मकसद क्या है कि आपको ये जॉब प्रोफाइल बताने से क्या, आपको जिस पोस्ट के बारे में आप जान लेते हो तो उसमें आपका एक अलग लेवल का मोटिवेशन रहता है, उसके बारे में तैयारी करते समय आपको ये चीज़ें याद रहती है। तो अगर आपको इस पोस्ट के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।